क्लास 9 का आज पढ़ा रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय। राज्य न्यायपालिका में आज टॉपिक है अधीनस्थ न्यायालय। न्यायालय कल हम पढ़ा रहे थे कि सबसे ऊपर वाले को सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, उससे नीचे वाले को उच्च न्यायालय कहा जाता है ना। उच्च न्यायालय के नीचे दीवानी, फौजेदारी तथा राजस्व अधीनस्थ न्यायालय है। उच्च न्यायालय से नीचे जो है क्या क्या है, दीवानी, फौजेदारी। समझाएंगे बारी बारी से दीवानी क्या होता है। पहला पॉइंट फौजेदारी। जिला में जैसे मधुबनी है, मधुबनी का सबसे ऊपरी कोर्ट जो होता है उसको जिला सेशन के नाम से जानते हैं। जिला सेशन कोर्ट कोई भी हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से नीचे क्या है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हाई कोर्ट है, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है, उससे नीचे सीजेएम है। तो जो जिला सेशन कोर्ट होता है उसमें जिला सेशन जज की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है। किसी भी राज्य में जिला का या हाई कोर्ट का, उसमें राज्य सरकार के द्वारा होती है। उसे किसी भी अपराध पर विचार करने और विधि के अनुसार दंड देने का अधिकार है। कोई भी अगर क्राइम करता है, कोई भी क्राइम करता है तो उसको क्या होता है कि हाई कोर्ट से नीचे वाला यानी जिला सेशन जज, जिला सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय, इसके पास क्या पावर है। अगर कोई आदमी कोई क्राइम करता है, जैसे किसी को मार दिया, किसी को मर्डर कर दिया, अगर मर्डर करता है तो 302 लगता है और हाफ मर्डर में 307 है ना। तो अगर कोई मर्डर करे, हाफ मर्डर करे, या केस में भी दो तरह का होता है। एक होता है बेलेबल, एक होता है जिसमें जमानत और एक गैर जमानती, एक जमानती और एक गैर जमानती। जमानती में क्या होता है कि थाने पे मुचलक का, थाना पर क्या कहता है, बॉन्ड, जिसको मुचलका मुचलक के क्या आता है दे करके इसको क्या आ सकता है कि यहाँ पर से इसको निकाला जा सकता है। लेकिन एक गैर जमानती होता है, इसमें गिरफ्तारी होना ही होना है, गिरफ्तारी होना ही होना है ना। तो जिला सेशन न्यायालय का काम है कि कोई अगर क्राइम करता है तो उसको क्या करना है कि उसको सजा देना जिला सेशन न्यायालय का। सिर्फ मृत्यु दंड की ही सजा नहीं सुनाई जा सकती है जिला सेशन कोर्ट के द्वारा। उसके लिए उच्च न्यायालय से यानी हाई कोर्ट से विचार करना पड़ेगा, तभी उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लेकिन मृत्यु दंड से नीचे जितने भी दंड है, 10 उम्र कैद हो या 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 3 महीना या जो भी हो, उसका क्या है, सबका सब जिला सेशन जज में, मतलब जिला में जो सबसे बड़ा जज होता है वो इसका न्याय कर सकता है। जिला स्तर पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत होती है। इसके नीचे जिला सेशन के नीचे आता है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसका क्या काम है, प्रथम से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 3 वर्षों की सजा, 5,000 रुपये तक जुर्माने का अधिकार है। इसका क्या है, उम्र कैद, मृत्यु दंड से नीचे तक का दे सकता है। इसमें 5,000 रुपया तक जुर्माना और 3 वर्ष तक की। इसका क्या पावर है कि ये ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपया जुर्माना ले सकता है और 3 वर्ष सजा। इससे ज्यादा देने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वहां पर रिजेक्ट कर करके, है ना, बेल को खारिज करके, जमानत को खारिज करके वो क्या करेगा, जिला सेशन कोर्ट में डाल देगा। इसके नीचे एक और कोर्ट होता है, ये हो गया प्रथम श्रेणी, इसको कहते हैं प्रथम श्रेणी, और एक होता है द्वितीय श्रेणी, एक होता है द्वितीय श्रेणी। तो
तो जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे पावर भी कम होते जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा पावर है, उससे कम होता है हाई कोर्ट का, उससे कम होता है जिला कोर्ट का, उससे जिला कोर्ट के अंदर भी एक होता है प्रथम श्रेणी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उससे नीचे होता है द्वितीय श्रेणी। अब द्वितीय श्रेणी का क्या है, इसके पास पावर क्या है कि किसी को भी दोषी पाने पर 1 वर्ष की सजा और 1000 रुपया जुर्माना तक लिया जा सकता है। इससे ज्यादा करने के लिए इसको बेल रिजेक्ट करके क्या करना होगा, प्रथम श्रेणी के पास, प्रथम श्रेणी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा। तो ये हो गया फौजेदारी में। फौजेदारी में 3 तरह का होता है, एक जिला सेशन न्यायालय, एक प्रथम श्रेणी और उसके बाद द्वितीय श्रेणी। प्रथम जिला सेशन न्यायालय में मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है, लेकिन वो हाई कोर्ट से विचार करने के बाद उम्र कैद दे सकता है, 50,000 तक जुर्माना लगा सकता है। नीचे वाले प्रथम श्रेणी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। जिला में कुल 3 तरह का होता है, जिला सेशन, प्रथम सीजेएम और द्वितीय सीजेएम। सीजेएम को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो प्रथम वाले में 5,000 जुर्माना, 3 वर्ष तक सजा देने का अधिकार है। इससे ज्यादा देना है तो यहाँ पे उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर करके ऊपर की तरफ उसको केस को आगे बढ़ा देगा। उससे नीचे चलेंगे द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी वाले के पास इतना ही पावर है कि वो 1 साल तक का कारावास दे सकता है यानी सजा, और 1000 रुपया तक जुर्माना। ये हो गया फौजेदारी न्यायालय का। अब इसके बाद चलेंगे दीवानी न्यायालय। इसके बाद आप चलेंगे दीवानी न्यायालय। यह भी जिला के सबसे ऊंची अदालत यानी जिला सत्र एवं न्यायालय के पास पावर होता है इसका। जिला जज साधारणतः सेशन जज ही होता है। जिला का जो जज होता है वो साधारणतः क्या होता है, सेशन जज ही होता है। इसी कारण उसे जिला और सेशन जज कहा जाता है। वो जिला का मुख्य मतलब पूरे जिला का क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, न्यायाधीश होता है या मजिस्ट्रेट होता है। पूरे जिला का सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होता है। इसके पास क्या पावर है, इसके पास पावर है कि वो 50,000 रुपये तक मुकदमा क्या कर सकता, अपने पास ले सकता है। इसके पास अगर किसी को जुर्माना लगाना हो तो 50,000 तक जुर्माना लगा सकता है। उसके बाद कोई अगर पागल है या नाबालिग है तो इसका केस इसके संरक्षण में आता है, यानी इसका देखभाल सीधे ये जो जिला सत्र न्यायाधीश होता है वो करता है इसका, कि इसके ऊपर निर्णय जो भी लेना है वो क्या करेगा, दीवानी न्यायालय में जिला सत्र न्यायाधीश करता है। अब कई केस में ऐसा होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे हम बता रहे हैं पागल और नाबालिग में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति पागल है और उसके घर में 3 भाई है या 4 भाई है, 4 भाई में से एक भाई पागल है। अब इसका देखभाल कौन करेगा, एक भाई पागल है तो क्या करेगा, इसका देखभाल कौन करेगा, इसको तो ऐसे ही छोड़ देगा। तो इसका जो संपत्ति होगा, अगर जैसे 1 लाख रुपए का संपत्ति है चारों भाई में, तो इसका तो ये बाकी 3 भाई मिलकर खा जाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा, दीवानी न्यायालय मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो होता है, इसको क्या करेगा, इस पागल व्यक्ति को अधिकार दिलाएगा। साथ में नाबालिग है कोई अगर, और इसके पिता की और माँ की दोनों की मृत्यु हो जाती है, घर में ऐसे लोग जो इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके जायदाद में भी क्या होता है कि कोई भी अगर कोई गड़बड़ करता है यानी कोई गलत करता है तो इसका भी क्या करेगा, जो जिला कोर्ट जो न्यायाधीश जो है इसको अधिकार दिलवाएगा। मतलब सीधी बात ये यहाँ पर दीवानी न्यायालय का मतलब जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित हो, जो भी जायदाद या हिस्से से संबंधित हो, जायदाद या हिस्से से संबंधित हो, ऐसे मामला का
सुनवाई दीवानी न्यायालय में किया जाता है, जायदाद या हिस्सेदारी से संबंधित हो। इसके बाद आता है राजस्व न्यायालय। राजस्व को इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू कोर्ट, या एक तरह के टैक्स कह सकते हैं कि किसी भी, जैसे मधुबनी में क्या है कि कोई भी तरह का टैक्स का या रेवेन्यू का संबंध जो भी मामला होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं कोई भी सरकारी काम में उस पर सहमति देने के लिए कि मतलब हम इस बॉन्ड को इस क्या करेंगे, उसको कंडीशन को, शर्त को मानने के लिए हम तैयार हैं, उस पर क्या कहता है एक रेवेन्यू टिकट लगा दिया जाता है। रेवेन्यू टिकट 1 रुपये का होता है, 10 रुपये का होता है, हर दाम का होता है। ये रेवेन्यू टिकट है, ये 1 रुपये का, ये 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट है। इसका क्या काम है, जैसे ये बैंक वगैरह में लोन लेने पे क्या होता है, इसको चिपका दिया जाता है। बहुत सारे केस में क्या होता है, रेवेन्यू का मामला जब केस में कोर्ट में जाता है तो इसका एक अलग से न्यायालय है जिसका देखभाल क्या करता है, ये न्यायाधीश करता है, जिसको कहते हैं न्यायालय। अब क्या कहते हैं, संविधान को लागू होने के पूर्व प्रांत राजस्व के सबसे बड़ी अदालत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थी, लेकिन संविधान लागू होने पर ऐसे मुकदमा हाईकोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत आ गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नीचे एडीएम, डीसीएलआर और अंचल अधिकारी के। अभी हम लोग का क्या होता है, रेवेन्यू का गाँव घर में देखभाल कौन करता है, सीओ, जिसको हम लोग कहते हैं सर्किल ऑफिसर या अंचल अधिकार। यानी जैसे जमीन का टैक्स कटवाना, रसीद कटवाना, चाहे वो टाउन का हो या देहात का हो, मीन्स गांव शहरी हो या देहाती हो, दोनों केस में क्या होता है कि रेवेन्यू का जो भी मामला होता है वो सर्किल ऑफिसर के अंदर भी होता है। इसके बाद जिला जज का नियुक्ति कौन करता है, अगला पॉइंट है जिला जज का नियुक्ति। जिला जज की नियुक्ति, तो किसी भी जिला के जज का नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है, उस राज्य का राज्यपाल करता है, उसके राज्य का राज्यपाल करता है। इसके नीचे एक पॉइंट दिया है ग्राम कचहरी। ये बस एक ही लाइन का था कि किसी भी जिला के जज की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, और शर्त क्या है इसका कि इससे पहले ये कोई भी सरकारी नौकरी में ना हो, कोई भी नौकरी में ना हो, तभी वो क्या कहते जिला जज के लिए वो नियुक्ति हो सकता है। साथ में वो क्या है, कोई सरकारी नौकरी ना हो, किसी भी तरह का सरकारी नौकरी ना हो, और 7 वर्ष तक वो वकालत किया हो, यानी किसी भी कोर्ट में वो जाकर क्या किया हो, वकालत किया होगा। वकालत इसलिए कि उसको कानून की समझ हो। इसके बाद क्या है कि ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी में जो होता है उसमें एक सरपंच होता है, जो गांव में होता है उसमें एक क्या होता है, सरपंच होता है। सरपंच के पास पावर होता है कि वो किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। उसके पास पावर ये होता है कि 1000 रुपया तक जुर्माना लगा सकता है, 1000 रुपया जुर्माना लगा सकता है। उसके पास ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक के केस का मामला आ सकता है, यानी 10,000 से ज्यादा का, जैसे कोई किसी का जमीन हड़प लिया, अब देख लिया कि वो जमीन क्या है कि 10,000 से ज्यादा का वैल्यू है, तो उसको जाना पड़ेगा CJM द्वितीय श्रेणी के पास। लेकिन साधारणतः क्या होता है, सरपंच का काम होता है कि 1000 तक अगर कोई गलत करता है तो वो सरपंच 1000 रुपया तक उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगा सकता है। इसके पास किसी भी तरह का दंड देने का, मतलब शारीरिक दंड या सश्रम दंड, यानी जेल भेजने या किसी भी तरह का दंड देने का कोई अधिकार नहीं होता सरपंच के पास। ये भी सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हुआ न्यायालय का एक भाग है। बस इतना ही है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव आता है वो पूछ देगा कि उच्च न्यायालय के जज के लिए क्या उम्र होता है ना, उसका नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के जज जो कितने तक जुर्माना लगाने का अधिकार है, उसके साथ ही उच्च न्यायालय में कितनी उम्र के बाद अवकाश प्राप्त हो सकता है, मतलब रिटायर हो सकता है। तो ये सब इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। बस ये चैप्टर खत्म हुआ, और इससे पहले जो एक चैप्टर छूट गया तो उसको हम इसके बाद पढ़ाएंगे। इसका PDF हम डाल देते हैं अभी।